नमस्कार। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवराय, छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने हमें संविधान दिया, श्री सम्मान दिया, घटना दी, और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राजमाता जिजाऊ माँ साहब, क्रांति ज्योति सावित्रीमयी फुले, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर, इन सबको मैं अभिवादन करती हूँ। आज हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग के दो दिन के इस निर्णय क्षमता कार्यशाला में मौजूद हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से सहयोग हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया, और देवेंद्र जी फडणवीस साहब, रामजी शिंदे, एडवोकेट राहुल जी नार्वेकर, श्रीमती नीलमताई गोरे, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से सहयोग इस प्रोग्राम के लिए किया, और हमारे महिला बाल विकास मंत्री आदिति ताई, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एक बार जोरदार तालियां बजा के हम ताई को धन्यवाद देंगे। ताई की वजह से एक कार्यक्रम सक्सेस हो रहा है। बाबा साहब जी पाटिल, संजय जी सौकरे, श्रीमती मेघना जी बोडीकर, पंकज जी बोहिर, जिनकी सहयोग की वजह से हम एक कार्यक्रम अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, और विजयाताई राहटकर, चित्राताई वाघ, मनीषाताई चौधरी, विद्याताई ठाकुर, यहाँ पे मौजूद हर एक राज्य से आए चेयरपर्सन, मैं सबकी तहे दिल से यहाँ से स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र में हमारी सरकार त्रिदेव की सरकार है, ब्रह्मा विष्णु महेश की सरकार है, और मुझे ऐसा लगता है इस ब्रह्मा विष्णु महेश की सरकार में हमारे देवेंद्र जी बहुत अच्छी तरह से हमें सहयोग कर रहे हैं, और इस सरकार में एक नन्ही सी लक्ष्मी है जो लाडली बहन की वजह से हर घर में खुशियां फैला रही है। इसीलिए आदिति ताई, आपका भी फिर से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। इस सरकार में काम करते हुए आपने हमारे महिलाओं के लिए जो भी सशक्तिकरण, आत्मविश्वास के लिए, साहस के लिए जो भी प्रयास किया है, ये 2 दिन के कार्यशाला में हम इस देश के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज के इस 2 दिन के कार्यशाला में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पांडिचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आए सभी प्रतिनिधि, देश भर से आए सभी तज्ञ, मैं सबका महाराष्ट्र की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में 2 दिन में हम क्या लेके जाएंगे? इस 2 दिन में हमने 4 साल में बहुत अच्छी तरह से काम राज्य महिला आयोग की तरफ से किया है। इसमें आईसी कमेटी होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में प्रोग्राम हो गए, डीवी के बारे में हो गए, बहुत अच्छी तरह से पोर्टल सामने लाके ऑनलाइन कंप्लेंट हम महिलाएं कर सकती हैं। तो ये सब कुछ हर एक राज्य के चेयरपर्सन के साथ बांटते हुए उन्होंने भी बहुत अच्छा तरह से काम अपने अपने राज्यों में किया है, ये हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। अपनी प्रगति और अनुभव के देश के सामने प्रस्तुत करने का एक मौका हमें इस दौरान मिल रहा है। पिछले 3 दशकों से महाराष्ट्र में महिला आयोग महिलाओं के लिए बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है, और मुझे विश्वास है कि देश भर हमारे साथी आयोग के साथ साझा करने में हम बहुत खुशी हो रही है। हम सब अलग अलग भाषा से आ रहे, अलग अलग राज्य से आ रहे, हमारी समस्या लेकिन एक जैसी है, हमारी चुनौतियाँ एक जैसी है। इसीलिए एक मंच पे आए और एक संवाद बढ़ाए। इस 2 दिन के कार्यशाला में हमने बहुत अच्छी तरह से गणमान्य व्यक्ति को यहाँ पे आमंत्रित किया है। इस 2 दिन में हम विवाह की अनुमति किस साल कौन सी होनी चाहिए, आईसी कमेटी के बारे में हम किस तरह से काम कर सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बढ़ती संख्या लगातार देखते हुए हैरान हो रहा है, इसीलिए इसके बारे में हमें काम करना है। और मुझे ऐसा लगता है बीएनएस होगा, भारतीय न्याय संहिता होगा, इसके जरिए जो नए कानून के ढांचे के तहत हमने समझाया है उसे हमें आमतौर पर महिलाओं के सामने लेके जाना है। महिलाओं के स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमें काम करना है। हमारी राज्य महिला आयोग
जो काम कर रही है, इसमें जन सुनावनी हम अच्छी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हैं। जन सुनावनी के जरिए हर किसी को न्याय देने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे सवाल खत्म हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें काम करना है। हमारे मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे बैठे हैं, हमारे मंत्रीगण यहाँ पे बैठे हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, 30% से ज़्यादा वर्किंग वुमन हमारे महाराष्ट्र में काम करती है। हमारे यहाँ आईसी कमेटी काम तो करती है, लेकिन किसी कंपनी का, खाजगी कंपनी होती है, निमशासित कंपनी होती है, उनका जिस तरह से फायर ऑडिट होता है, जैसा उनका आर्थिक ऑडिट होता है, उसी तरह हमारे आईसी कमेटी का एक ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। और आईसी का जब ऑडिट होगा तभी हमारे 30% से ज़्यादा महिला की सुरक्षा, उनके काम की जगह उनको मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है इसके लिए हमने आपके सरकार के पास सिफारिश की है। अदिति ताई का सहयोग हमें तो हमेशा इसके बारे में रहता है। ये सब करते हुए हमारा दामिनी पथक होगा, बीट मार्शल होगा, ये सब तो काम करते रहते। आज भी स्कूल की स्टूडेंट्स होगी, कॉलेज की स्टूडेंट्स होगी, कोई उसे तंग करता है तो उन्हें लगता है कि हमें शिकायत कहाँ करनी होगी। उनके लिए टोल फ्री नंबर तो रहता है, लेकिन टोल फ्री नंबर के आगे जाके काउंसलिंग करना बहुत जरूरी रहता है। आज भी हमारे समाज में काउंसलिंग की जरूरत बहुत है। हमारी चाइल्ड मैरिज की संख्या लगातार देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारे चांद्रयान तो यशस्वी हो गया, हमारा ऑपरेशन सिंदूर तो यशस्वी हो गया, हमारा संविधान सभा भी यशस्वी हो गया, फिर भी हमें आगे जाके बहुत कुछ काम करना हो और इसके लिए हमें सबको साथ आना है। इसीलिए इस मंच के माध्यम से हम सब एक साथ काम करें। आपकी जो भी सुझाव होगी वो एक साथ लेके अच्छी तरह से हमारे महाराष्ट्र में हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। यहाँ पे चाइल्ड मैरिज के लिए हमें काम करना होगा। चाइल्ड मैरिज के केसेस दिन भी बढ़ते जा रहे हैं, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में भी बहुत सारे केसेस बढ़ते रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब, मैं आपको बताना चाहूँगी, 4 दिन पहले की वसई की घटना है, जहाँ बांग्लादेशी महिलाओं की छुटकारा करते हुए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बहुत ही गहन बात है, जिसके बारे में हमें काम करना होगा। 14-15 साल की लड़की होगी, उनको प्यार के जाल में फंसाया जाता है, बड़ी नौकरी दिखाने के आमिष दिखाई जाती है और उनको इस जाल में फंसा के दूसरे देशों में लेके जाता है। राज्य महिला आयोग ने ओमान होगा, मस्कत होगा, दुबई होगा, यहाँ से बहुत सारी महिलाओं को महाराष्ट्र में वापस लाया, लेकिन ये कोशिश कम पड़ रही है। इसीलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इनके साथ काम करते हुए आपका सहयोग हमें बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है इस 2 दिन के इस चर्चा सत्र में हम बहुत सारी विषय को लेके पहल करेंगे। इसमें रेवली पुलिस हमारे साथ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोग हमारे साथ है, इनके साथ हम बहुत सारे विषय की चर्चा करते हुए जो भी निर्णय लेंगे वो महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छे तरह से रहेंगे। हाल ही में घरेलू हिंसा समिति और मानवी तस्करी निरोधक समिति का गठन किया है। विशेषकर मानवी तस्करी महाराष्ट्र की एक गंभीर समस्या है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में बचाई गई हर 3 महिलाओं में से 1 महाराष्ट्र से होती है। पुणे, नागपुर, पालघर, वसई और कल्याण में हाल ये अभियान यह दर्शाती है कि तस्करी का जाल कितना गहरा है। इसीलिए हमने रेस्क्यू में ऐसे ऐप और होटल, रेस्टोरेंट, उद्योगों की प्रशिक्षण देकर तस्करी की पहचान और रोकथाम की दिशा में कदम बढ़ाया है। आयोग ने ओमान में बहुत अच्छा तरह से काम किया है, महाराष्ट्र में काम करना पड़ रहा है। एक सबको साथ आके ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आईसी और डीवी के बारे में, चाइल्ड मैरिज के बारे में हमें काम करना है। कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए हमने पॉश कानून के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी रणनीतियां तैयार की गई। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, वित्तीय सशक्तिकरण, कौशल्य प्रशिक्षण, महिला सुरक्षा और मानवीय तस्करण उन्मूलन की दिशा में हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग का ये संदेश है, हर महिला की गरिमा हमारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए मुख्यमंत्री साहब, सहारे का किनारा मांगने हम आपके पास आए थे। हौसले का तूफान आपने हमें दिया है और इस हौसले के तूफान को साथ में लेके हम आगे जाएंगे। ये 2 दिन के कार्य क्षेत्र में और इस कार्यशाला में हम बहुत अच्छी तरह से योजनाएं, निर्णय क्षमता लेंगे और यही से मैं कहना चाहूँगी, हर अपराधी
तस्कर और शोषक को मैं चेतावनी देती हूँ कि अब आपका समय समाप्त होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र शून्य सहिष्णुता के नीति पर कार्य करेगा, क्योंकि हमारे साथ देवेंद्र जी है। महाराष्ट्र के महिलाओं की सुरक्षा के प्रदान करने के लिए ये 2 दिन के कार्यशाला में बहुत अच्छे गणमान्य लोग उपस्थित रहे हैं। मैं फिर से एक बार सबका स्वागत करती हूँ और सभी मंत्रीगण यहाँ पे उपस्थित रहे, तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आने वाले 2 दिन में बहुत अच्छी तरह से काम राज्य महिला आयोग की तरफ से किया जाएगा। फिर से एक बार सभी राज्य से आए चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी, हमारे चेयरपर्सन, महाराष्ट्र के चेयरपर्सन, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती और स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।